ये मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया हूँ क्योंकि हज का सीजन है, हज का माहौल है और हमारे झारखंड से यहाँ के लोग हज में जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था देखभाल सरकार की जवाबदेही है। हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। झारखंड से लगभग 1307 हाजी जा रहे हैं, हज करने के लिए मक्का जा रहे हैं और इसकी समुचित व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को हम बता दें कि इस बार जो हमारा इमिग्रेशन जो पॉइंट है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बेंगलोर है, गया है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है और कोचीन है। ये हमारे जो हाजी हैं पहले कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता से सीधा जो फ्लाइट है जद्दा की है, वहाँ 1131 हाजी को हम लोग सही सलामत भेजेंगे। वहाँ हम लोग रहेंगे, मुस्तैदी के साथ वहाँ हम लोग सेवा करेंगे और सही सलामत अपने हाजियों को हम लोग वहाँ से जद्दा भेजेंगे। उसके बाद है ये डेट आपको हम बता दें कि झारखंड राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों को मदद के लिए 8 स्टेज हज इंस्पेक्टर को हम लोग भेज रहे हैं। उसके साथ 8 लोगों को जो हेल्पर कहते हैं, इसको खादिमुल हजाज कहते हैं इसको, जो उनको वहाँ पे देखभाल करते हैं, उसकी संख्या 8 है। तो वो साथ में जाएंगे। दूसरा है कि 24 तारीख से हम सभी यात्रियों को जद्दा के लिए रवाना करेंगे, 24 से लेकर 28 तक। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम, हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, वहीं रहेंगे और सही सलामत जो है अपने हाजियों को हम लोग भेजेंगे भी और सही सलामत लाएंगे। ये जवाबदेही हमारी है। कुछ लोगों को हम बॉम्बे भी भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिल्ली भेज रहे हैं, कुछ लोगों को जहाँ जहाँ हमारा इमिग्रेशन पॉइंट है वहाँ पर हम भेजेंगे। हमारा मकसद है, हमारी सरकार का जो मकसद है कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम लोग गाड़ी वगैरह सब मुहैया कराते हैं। हम लोग ये हज है तो सरकार इस पर सारा सरकार का ध्यान है। इस पर बंगाल जा रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि रांची से हमारा इमिग्रेशन पॉइंट क्यों नहीं है, ये कई बार लोग हमसे पूछते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लाइट आती है बोइंग 707 या 747 फ्लाइट के नाम, वो बोइंग झारखंड में लैंड नहीं कर सकता। इससे पहले कैसे लैंड करते थे? हाँ, बता दें आपको। उसकी कैपेसिटी 500 की है, 550 लोगों की है। और रांची में जो फ्लाइट लैंड करती है, उसकी कैपेसिटी 200 है। अब लोगों को लगता है कि एक राउंड हम मारेंगे, निविदा निकाला जाता है, जो निविदा में भाग लेते हैं तो उसको सरकार चेंज करती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया चेंज करती है। तो रांची से अगर ये जद्दा जाएगी तो 200 लोग जाएंगे। नहीं तो सर, अप एंड डाउन इन्फॉर्मेशन गलत है। 300 कुछ लोगों का फ्लाइट रांची से गया है। हाँ, 500 नहीं गया ना, 500 नहीं गया, लेकिन 321 के आसपास में गया है। तो वो मीडियम होता, थोड़ी बड़ी फ्लाइट हो, लेकिन मैं 500 प्लस की बात कर रहा हूँ। वो फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं कर सकती है। आप पता कर सकते हैं, आप शहरी जो उद्यान मंत्रालय से ये पता कर सकते हैं। रांची अभी वो सेटअप नहीं तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए, हम लोग लगे हैं। रांची एयरपोर्ट जब बड़ा होगा तो यहाँ से इमिग्रेशन पॉइंट हम लोग चालू करेंगे। बात यह है कि हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस पर सपोर्ट करें और दुआ लें आप लोग। ये हम चाहेंगे, बहुत नेकी का काम है, पुण्य का काम है। लोग कहीं से भी जाएं, मकसद तो है मक्का जाना, मदीना जाना, उनका दीदार करना। तो जो सक्षम है, देखिए अब तो इतना लोग बॉम्बे से जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां से राहत मिलता है। आपको बता दें, आपको रांची से अगर जाएंगे तो पैकेज ज्यादा होगा, गया से जाएगा तो किराया ज्यादा होगा आपका, कलकत्ता से थोड़ा कम पड़ेगा, बॉम्बे से थोड़ा और कम पड़ेगा, दिल्ली से थोड़ा और कम पड़ता है। तो अपने सहूलियत से लोग जाते हैं। तो उसी के तहत देखिए ना, बॉम्बे से 83 लोग जा रहे हैं, टिकट वहां से लिए। दिल्ली से 67 हमारे हज यात्री जा रहे हैं, बेंगलोर से 10 हज यात्री जा रहे हैं। तो उनको वहाँ सस्ता पड़ा होगा, वहाँ से जा रहे हैं।
और कुछ है तो बताइए आप। नहीं, ये बताइए ना कि सरकार से जो आप व्यवस्था करवाते हैं ट्रेन से, तो यहीं से क्यों नहीं, जब आप तक पानी बड़ा भिजवा देते हैं फ्लाइट हमको। बड़ा फ्लाइट जब तक नहीं आ रहा तो छोटे फ्लाइट से आप मुंबई के लिए वो करवाते हैं? क्योंकि मुंबई से जाएंगे तो नेचुरली कम पड़ेगा और हाँ। एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ रहा है उन पर। क्या बढ़े बर्डन जैसे आप रांची से मान के कलकत्ता जा रहे हैं, तो एक हाजी के साथ आपको मालूम है कि 5, 7, 8 आदमी जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। वो मना भी कर दे, सब कुछ कर दे, बावजूद देखिए, यदि आपको- रांची से ही आप- छोटे आपको- फ्लाइट से उसको कनेक्ट कर दिया देखिए, जाए जब तक बड़ा फ्लाइट नहीं आ रहा हाँ, है। ये आपका जो प्रश्न सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। हाँ, आप बात चीजों को समझिए। वो कभी भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं देगी। सीएम पहल करेंगे तो नहीं देंगे। मैं जब तो मैं बात जब ही मैं नहीं। मैं चेयरमैन हूँ, मैं कई बार बात कर चुका हूँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया से बात कर जाऊँ, रज्जू साहब, इससे पहले स्मृति ईरानी थी मंत्री, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, हॉट टॉक भी मेरा हो गया, कई बार मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? 0। तो हमारे लोग सक्षम है। अब दीदार करने जाना है, जब आपको लिखा है कि आप दीदार करने जाइए, तो जब आदमी हज करने जाएगा तो थोड़ा कष्ट होगा। केंद्र सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है झारखंड को? बिल्कुल नहीं कर रही है। यही मैं कह रहा था, यही मैं आप प्रश्न, बताइए। यही मैं आप, केंद्र सरकार जो है उसकी नीति में, नियत में खोट है, नीति में खोट है। कैसा तो? अब एक तो आप किराया बढ़ा दिए, इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि लोग अब हज में, लोग उमरा में जाना पसंद कर रहा है कि सस्ता पड़ रहा है। तो है, बहुत सी बातें हैं, तो अब इसको, लेकिन चलिए, ये पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, और आई थिंक हम प्लेटफॉर्म में समझ लेंगे। अभी ये समय है कि अपने हाजियों को हम बेहतर से बेहतर सुविधा दें। हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री, कल्याण मंत्री जो हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। चेयरमैन है, उन्होंने पैसा दिया है कुछ, इसके कारण हम लोग वहाँ पूरी व्यवस्था हम लोग किए हैं। झारखंड सरकार की तरफ से क्या कोई सुविधा, सब्सिडी क्या दिया जा रहा है? झारखंड से हम लोग दिए हैं, पैसा दिए हैं लोगों को, हम भी लोग भेज रहे हैं इसको। हम लोग 8 लोगों को भेज रहे हैं, और वहाँ जितना कुछ राशि जो लोग जाएंगे यहाँ उनकी देखभाल में, सेवा पानी में, सारा सेटअप वहाँ हमारा स्टॉल होगा, वहाँ हमारा टेंट होगा, झारखंड सरकार दे रही है, हमें सोनी जी दे रहे हैं हमको। आप खुद वहाँ मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, मैं 24 से 28 तक, इससे बड़ा देखिए मैं बता दूं आपको, ये बात सत्य है, मैं मानता हूं कि जब से मैं चेयरमैन बना, हज कमेटी का जब से मैं चेयरमैन बना, ये तो अल्लाह ताला का देन है, भगवान का देन। आप लोग सबकी, मतलब मंजिल तो एक है, वे अलग अलग है, जिसको बोलिए जाना तो ऊपर ही है, आप लोग सबको ऊपर ही जाना है। तो जब से मैं इस कुर्सी पर बैठा, तब से इरफान सारे का भाग नहीं चमका, आप सारे मीडिया का भाग चमक गया। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं इतनी बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलिए, धन्यवाद। बोला आप लोग से 24 से 28 तक जब आप वहाँ रहेंगे हाँ। तो यहाँ बाइट कैसे होगा? देखिए आगे कैसे खुलेगा? जो मीडिया जाना चाहे, एक मिनट, जो मीडिया कलकत्ता जाना चाहे तो उसका समुचित व्यवस्था हम करेंगे। 1 मिनट, जो मीडिया कलकत्ता जाना चाहे, अगर लगे नहीं आप वहाँ का विजुअल आप दिखाना चाहते हैं, तो आप हम लोग संपर्क कीजिए, वहाँ आपका रहना, खाना, जाना, सबका व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। डॉक्टर साहब, 2 सवाल है। एक हाँ, तो है कि बिहार में राहुल गांधी पर जो FIR हो गया, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस FIR को? ये बात सही है। देखिए, मैंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका मन बुद्धि हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तब आप इस तरह के निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी जी देश के शान है, गांधी परिवार ने देश को दिया है, और नीतीश कुमार की औकात नहीं थी उतनी। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, आपने हिम्मत कर लिया, यही बड़ी बड़ी बात है। हम लोग कैसे डरते हैं क्या? राहुल जी ने कहा कि मेडल पढ़ाया गया है, आप देख लीजिए, इसका आक्रोश तो है, क्या हो जाएगा, केस कर दीजिएगा आप। लेकिन बात वो नहीं है कि आप केस करना, बात है कि आप इतना बड़ा साहस आप कर लिए। नीतीश कुमार का छोटा दिल हम जानते हैं बढ़िया से, ये दिल दिया कौन, ये फीडबैक कौन दिया नीतीश कुमार को? ये नीतीश कुमार का पतन है, भाजपा का पतन है बिहार से। मैं बोल देता हूं, मैं जा रहा हूं बिहार, बोरिया बिस्तर समझ लूंगा। याद है कि राहुल गांधी जी के पर आपने उनको नहीं किया केस, एक जनता, देश की जनता पर आपने केस कर दिया। बिहार का क्या हाल है देखिए, खींचा लेदर हो रहा है ना, जनता आक्रोशित है,
बदलाव होगा? अभी जो राहुल जी गए, बेटिया गए थे, क्या देखिए, मैं बोल रहा हूँ भाजपा के नेता को चल के दिखा दिए धूप में, कौन चल रहा है, कौन पसीना पोंछ रहा है गरीब तिरंगा का, यात्रा में तो सब कौन निकल रहा है सड़क पर, तिरंगा कौन आपके सुख दुख में साथ दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बोले जरा निकले थे धूप में, चल के दिखा दें, भाजपा के नेता चल के दिखा दे धूप में, तो उस पसीना का हिसाब बिहार के चुनाव में मिलेगा। और मैं बिहार जाऊंगा और इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये लिख लीजिए आप, वहाँ आदिवासी कांग्रेस के साथ, दलित कांग्रेस के साथ, मुसलमान कांग्रेस के साथ, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कांग्रेस के साथ, मरवाड़ी कांग्रेस के साथ, ओबीसी कांग्रेस के साथ है, आरजेडी भी साथ है कांग्रेस का। क्या बोलेंगे, लालू जी यादव तो बोल ही दिए, मिलके हम लोग, हमारा एलायंस है वहाँ। मुख्यमंत्री बिहार में चेहरा कौन होगा? अब देखिए, हम तो आपसे ये हम थोड़े हम ये डॉक्टर साहब, हमने कहा कि आपने कहा, आपने प्रश्न किया, उसका मैं जवाब दे रहा किस हूँ। दल का एक और चेहरा महत्वपूर्ण होगा? सवाल है। आप उल्टा बोलते हैं, क्रॉस कराते हैं। इरफान जी, किस दल का चेहरा होगा, ये मेरा सवाल था, व्यक्ति ने पूछा। देखिए, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब, हम कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत, राहुल जी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये बताइए, ये तो चुनाव के बाद फैसला होगा किसी दल का व्यक्ति, जो जहाँ जीतेगा उसका बनेगा मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब, एक आपके स्वास्थ्य विभाग से महत्वपूर्ण सवाल है कि आयुष्मान के तहत जो इलाज होता है, ज्यादातर अस्पतालों ने वो मना कर दिया है कि हम आयुष्मान के तहत इलाज नहीं करेंगे, मरीजों को परेशानी हो रही है। देखिए, मरीजों को परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बना है, 24 घंटा मरीजों को देखभाल हम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। रही बात आयुष्मान का, कुछ पैसा बकाया है, ये बात सही मैं मान रहा हूँ, लेकिन ईडी ने छापा मारा। बात समझिए, ईडी की जांच चल रही है, उस अस्पताल में। तो जब जांच चल रही है तो जांच के मतलब है तो सबका फाइल मांगा गया है। तो मैंने कहा कि आप जांच करें, जांच कर लो बढ़िया से। हम ईडी के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? हम बियॉन्ड ईडी जा नहीं सकते। और कुछ हद तक छटपटाहट क्या है भाई, वो जांच करने नहीं दीजिए। जब जांच हुआ है, लेटेस्ट जांच हो रहा, जांच के बाद जो फाइंडिंग आएंगे उसके बाद भुगतान होगा, कौन बड़ी बात है। लेकिन आई ऑनर्ड, अगर आपने एक बार छापा मारा है तो जांच कर लीजिए बढ़िया से। तो थोड़ा सा जिनका बकाया नहीं जा रहा है तो वेट करो, इंतजार कीजिए। और ये भी है कि जिसका बकाया रुका गया है तो कुछ कारण से रुका गया है। आधा जो बिल आपने दिया है गड़बड़ बिल है, आधा सही बिल है, जो जानकारी मुझे मिल रहा है। अगर सही बिल होगा तो भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभी मामला जांच पे है, जांच खत्म हो जाता है तो सभी हॉस्पिटल का भुगतान हम करेंगे। ये बताइए